कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीवन जहां हड़बड़ी और अशांति दूर हो जाए और हर लम्हा सार्थकता, शांति और प्रसन्नता से भर उठे। ये कहानी है विहान की। विहान की जिंदगी एक तेज दौड़ थी। हर दिन अलार्म की घंटी के साथ शुरू होता था, फिर मेट्रो की भीड़, दफ्तर के प्रोजेक्ट्स, लगातार बजते फोन और हर तरफ बस दबाव और अगली चीज को पाने की बेचैनी। लेकिन एक दोपहर के भोजन के ब्रेक में उसने एक नजारा देखा। पार्क की बेंच पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। वो आंखों पर चश्मा लगाए धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की ले रही थीं। उनका ध्यान बस चाय के स्वाद, हवा के स्पर्श और सामने खिलते गुलाबों पर था। उनका चेहरा स्थिर और संतुष्ट। विहान को जैसे झटका लगा। उसने सोचा, ये शांति कहाँ से आती है? क्या मैं भी मुंबई जैसे शहर में ऐसी धीमी, सुकून भरी जिंदगी जी सकता हूँ? उस शाम विहान ने अपने घर की दराज खोली और उसमें से धूल भरी एक किताब निकाली। नाम था बोध और वर्तमान की कुंजी। पहले ही पृष्ठ पर एक सूत्र लिखा था, अतीत का बोझ और भविष्य का भय हमारे भीतर के जीवन को सुखा देते हैं। पूर्णता और शक्ति केवल इस पल में निवास करती है। विहान उस वाक्य को पढ़ता रहा। उसके मन में उत्सुकता जागी। क्या भागदौड़ के बीच अभी में जीना सीखा जा सकता है? क्या ये सिर्फ कहानियों की बात है? और तभी उसने दृढ़ निश्चय किया, वो कम से कम कोशिश तो जरूर करेगा। अगले दिन से विहान ने छोटे प्रयोग करने शुरू किए। उसने मेडिटेशन और सांस लेने के ऐप से शुरुआत की। पहला हफ्ता तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान देना। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि जब वो सीढ़ियां चढ़ता है तो मांसपेशियों की हलचल एक अलग अनुभूति देती है। सुबह की धूप अब ज्यादा गर्म लगती है और उसके आसपास की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा परिभाषित और सजीव महसूस होती है। उसने खुद से सवाल किया, विहान, तुम हमेशा अगली मीटिंग या अगले वेतन की चिंता में क्यों खोए रहते हो? क्या अब इस पल के सौंदर्य को अनुभव नहीं करोगे? यहीं से उसकी जीवन शैली में असली बदलाव आना शुरू हुआ। विहान को अपने दादाजी की एक पुरानी कहावत याद आई। वे कहते थे, एक व्यापारी हमेशा मुनाफे की गणना में व्यस्त रहता था। वो समृद्ध था पर कभी प्रसन्न नहीं था। तब एक साधक ने उसे सलाह दी, जिस दिन तुम आज के काम में पूरी तरह डूब जाओगे, उसी दिन तुम्हें असली समृद्धि मिलेगी। विहान ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने ठान लिया, अब वो हर छोटी छोटी क्रिया को जागरूकता के साथ करेगा। कॉफी पीते समय सिर्फ उसकी गर्माहट और कड़वाहट पर ध्यान केंद्रित करना। सहकर्मी से बात करते समय पूरी तरह उसे सुनना। बस स्टैंड पर इंतजार करते हुए आसपास की गति और ध्वनि को महसूस करना। धीरे धीरे हर रुका हुआ पल उसके लिए एक उपहार बनने लगा। कुछ ही महीनों में विहान ने अपने भीतर बदलाव देखा। तनाव का स्तर नीचे आ गया। रात की नींद गहरी और आरामदायक हो गई। काम में एकाग्रता और उत्पादकता बढ़ गई। उसे समझ आया कि सिर्फ पद, बैंक बैलेंस या टारगेट से जीवन की कमी पूरी नहीं होती। सफलता का वास्तविक केंद्र केवल अब में है। आज विहान उसी तेजी से भागते हुए शहर में रहता है, लेकिन अंतर ये है कि अब वो शहर के शोर में भी अपना आंतरिक संगीत सुन पाता है। उसे पता है, जीवन दौड़कर कहीं पहुंचने से नहीं मिलता। जीवन पहले से ही मौजूद है, हर साधारण पल में, एक शांत सांस में, बारिश की एक बूंद में, एक पल के ठहराव में। और यही है द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की वास्तविक कुंजी। तो आज से बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और इस पल को पूरी तरह से गले लगाओ।